लाठियां चली, पैलेट गन चलने के आरोप लगे, कई प्रदर्शनकारी घायल हुए और तस्वीरों ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान आरएएफ ने अपने तय नियमों के मुताबिक कार्रवाई की थी या कहीं कुछ ऐसा हुआ जिसकी समीक्षा अब खुद सीआरपीएफ को करनी पड़ रही है। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स की कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिनमें आरएएफ के जवान प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाते दिखे। सोशल मीडिया से लेकर विपक्षी नेता तक सभी सरकार और आरएएफ को इस कार्रवाई पर घेर रहे हैं। अब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ ने कहा है कि इस पूरे ऑपरेशन का पोस्ट इवेंट प्रोफेशनल असेसमेंट किया जाएगा, यानी पूरी कार्रवाई की विस्तार से समीक्षा होगी। आज तक से जुड़े जितेंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ये किसी शिकायत या विवाद की वजह से शुरू की गई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हर बड़े ऑपरेशन के बाद इस तरह की समीक्षा करना फोर्स की स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का हिस्सा है। अधिकारी ने कहा कि अब प्रदर्शन खत्म हो चुका है और सभी प्रदर्शनकारी वहां से जा चुके हैं। ऐसे में पूरे ऑपरेशन का प्रोफेशनल असेसमेंट किया जाएगा। इसके बाद ही सीआरपीएफ मुख्यालय इस मामले पर अपना आधिकारिक पक्ष रखेगा। तो आखिर इस समीक्षा में क्या देखा जाएगा? सीआरपीएफ के मुताबिक हर बड़े कानून व्यवस्था अभियान, रॉयट कंट्रोल, इलेक्शन ड्यूटी, सेंसिटिव सिक्योरिटी ऑपरेशन या बड़े सार्वजनिक आयोजन के बाद इस तरह की समीक्षा की जाती है। इसका मकसद ये समझना होता है कि मौके पर हालात कैसे थे, किस तरह की रणनीति अपनाई गई, किस तरह की चुनौतियां सामने आई और भविष्य में क्या बेहतर किया जा सकता है। अधिकारियों ने साफ किया है कि ये किसी तरह की डिसिप्लिनरी इंक्वायरी यानी कि विभागीय जांच नहीं है। इसे ऑपरेशन की पेशेवर समीक्षा के तौर पर देखा जाता है ताकि आगे ऐसे अभियानों को और बेहतर तरीके से संभाला जा सके। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आरएएफ के प्रमुख ने अपने जवानों से कहा है कि 20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान भीड़ को संभालने के लिए जिस तरह की बल का इस्तेमाल किया गया वो तय नियमों और आरएएफ की ट्रेनिंग के मुताबिक नहीं था। वहीं आज तक से जुड़े जितेंद्र बहादुर सिंह ने आरएएफ के सूत्रों के हवाले से बताया है कि समीक्षा के दौरान कई अहम पहलुओं को देखा जाएगा। इनमें प्रदर्शन के दौरान हालात कैसे बने, भीड़ का व्यवहार कैसा था, आरएएफ की तैनाती और रणनीति क्या रही, स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ तालमेल कैसा रहा, तय मानकों यानी कि एसओपी का पालन हुआ या नहीं, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए और फील्ड कमांडरों की रिपोर्ट क्या कहती है। साथ ही जरूरत पड़ने पर वीडियो फुटेज, ऑपरेशन से जुड़े रिकॉर्ड और दूसरे दस्तावेज भी देखे जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान लाठी चार्ज हुआ था। प्रोटेस्ट करने वालों पर जमकर लाठियां बरसाई गई थी। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। आरोप यह भी लगा कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पैलेट गन तक का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद कई राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों ने कार्रवाई पर सवाल उठाए, इसकी समीक्षा की मांग की। हालांकि सीआरपीएफ ने अभी किसी नतीजे पर पहुंचने से इनकार किया है। अधिकारियों का कहना है कि पहले पूरी पेशेवर समीक्षा होगी, इसके बाद ही मुख्यालय इस मामले में अपना आधिकारिक रुख सामने रखेगा। चलिए अब आरएएफ की भूमिका भी समझ लेते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ की एक स्पेशल यूनिट है। इसे सांप्रदायिक तनाव, बड़े प्रदर्शन, चुनाव ड्यूटी और कानून व्यवस्था से जुड़े संवेदनशील हालात में तैनात किया जाता है। अब सभी की नज़र सीआरपीएफ मुख्यालय की उस रिपोर्ट पर रहेगी जो इस प्रोफेशनल असेसमेंट के बाद सामने आएगी। तभी से ये साफ हो पाएगा कि जंतर मंतर पर आरएएफ की कार्रवाई तय मानकों के मुताबिक थी या फ्यूचर के लिए किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।